नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कपल मौजूद हैं। डान काश के फाउंडर हैं। पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों नौजवानों को ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बता रहे हैं। नौजवान अपने घर में बैठे कैसे पैसा कमाकर खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। इस कपल का ये मिशन है कि तमाम नौजवानों को खुद मुख्तार बनाया जाए। तो आइए इनके साथ एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कपल मौजूद हैं। डान काश के फाउंडर हैं। पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों नौजवानों को ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बता रहे हैं। नौजवान अपने घर में बैठे कैसे पैसा कमाकर खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। इस कपल का ये मिशन है कि तमाम नौजवानों को खुद मुख्तार बनाया जाए। दानिया, जो कि एक खूबसूरत वाइफ होने के साथ साथ एक ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर हैं, राइटर हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी कुतब पब्लिश करवा चुकी हैं। वो भी अपना कलीदी किरदार इसमें अदा कर रही हैं। और जो काशिफ साहब हैं, ये ना सिर्फ यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी नौजवानों को ये बता रहे हैं कि वो कैसे खुद को एम्पावर कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, खुद को और दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए इनके साथ एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अरसा 4 साल से आप ये खिदमात फ़राहम कर रहे हैं और बेशतर ममालिक का आपने टूर किया और वहाँ पर भी आपने लेक्चर्स दिए और लोगों को बताया कि दुनिया अब तब्दील हो रही है, डिजिटल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है और जो नौजवान खुद को एम्पावर करना चाहता है ये फ़लाँ स्किल्स उसको अचीव करने हैं। 2022 में कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नौजवानों के लिए जो आप सिखाने जा रहे हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले कि हम डिमांड को अंडरस्टैंड करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हमने देखा कि दुनिया ने एक डिजिटल शिफ्ट लिया और वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आई। यूएस जैसी सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर जो है वो तकरीबन एक ग्रेट रेजिग्नेशन नज़र आया। मिलियंस ऑफ जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने यूएस सिटीजन्स हैं, उन्होंने जो अपनी जॉब छोड़ दी। अब उसकी वजह से जो एक नई दुनिया तरतीब में आई, वो दुनिया ये थी कि एक तो जो बिजनेस थे जिनसे लोगों ने छोड़ा उनको लोग चाहिए, फिर जो लोग घर में बैठ के काम जिन्होंने स्टार्ट किया उनको भी कुछ हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो वो उस गोरे को उन सारी कंट्रीज़ को जो हेल्पिंग हैंड चाहिए ना, उसके लिए उसने जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और दूसरी कंट्रीज़ में जो है ना काम स्टार्ट किया, जिसका फ्रीलांसिंग के थ्रू, दूसरे तरीक़ों के थ्रू। अभी हमें नज़र आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है और इसके बारे में हम पिछले 4-5 साल से बात भी कर रहे हैं। और बार बार ये मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आने वाले चंद सालों के अंदर अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, वो जो ट्रेंडिंग वर्ड है मिलियनेयर, उसको अगर अचीव करना चाहते हैं तो फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 मेजर चीज़ें आ जाती हैं। एक सोशल मीडिया का स्किल जो है हम सजेस्ट करते हैं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल लें। दूसरा इंपॉर्टेंट स्किल हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप मार्केटिंग वाली साइड पर इफ़ यू आर नॉट अ नंबर गाय, तो फिर आप जो है ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्किल जो है ना वो आप एक्वायर कर लें। ये तो हो गया सॉफ्ट स्किल्स। इसमें ग्राफिक डिज़ाइन का स्किल आ जाता है, वीडियो मार्केटिंग का स्किल आ जाता है, कंटेंट मार्केटिंग का स्किल आ जाता है और इस तरह के दूसरे स्किल्स हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं टेक साइड के जो स्किल्स हैं। टेक साइड पे अभी राइट नाउ वेब डिज़ाइन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सिंस हर बिज़नेस को ऑनलाइन जाना है तो उसको अपनी वेबसाइट और अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस चाहिए। वेब डिज़ाइन का स्किल है। फिर वर्डप्रेस इसमें इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके अंदर जो है हमारा प्रोग्रामिंग का स्किल है, इसके अंदर ऐप डेवलपमेंट का स्किल है, इसके अंदर ब्लॉकचेन है, IoT है, इस तरह के स्किल्स हैं। और इन सब स्किल्स की अपनी अपनी मार्केट है जो कि दानिया जो है वो ज़रूर बताएंगी। हाँ जी, जैसे काशिफ ने अभी जिक्र किया तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ 355 बिलियन 2020 में इंडस्ट्री थी और अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर 786 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो इट्स अ बिग नंबर। अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता है 786 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री में से वो 0.001% भी कमा लेना तो वो मिलियनेयर बन जाएगा। अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक का 85.96 बिलियन रेवेन्यू रहा है। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया का 132 बिलियन लास्ट ईयर था और आने वाले 2 सालों में एक्सपेक्टेड है कि 200 बिलियन सोशल मीडिया का हो जाएगा। वीडियो मार्केटिंग, जैसे काशिफ ने जिक्र किया, किसी को समझ ना आए तो वीडियो मार्केटिंग बहुत आसान है। आप वीडियो बनाएं,
या आप वीडियो को एडिट करें। दिस इज बेसिकली वीडियो मार्केटिंग, और इसके अंदर बहुत ग्रोथ है। $45.6 बिलियन की इंडस्ट्री है वीडियो मार्केटिंग की। राइट नाउ ये प्रोसेस भी सारा वीडियो मार्केटिंग ही है। राइट नाउ अगर हम बैठे हुए हैं, वीडियोस लोग देख रहे हैं, दूसरी साइड में मोबाइल फोन्स उनके हाथ में हैं। 86% इंटरनेट पे जो यूज़र है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपने आप को इस टाइम पे जो सनब वेब से कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में हम किसको कंटेंट की ठीक डेफिनेशन दे सकते हैं? हम तो देख रहे हैं कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सा बिलो द बेल्ट कंटेंट भी लोग बना रहे हैं, और सेंसेशनलाइज चीज़ को करके और कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करके। तो एक्यूरेट कंटेंट क्या हो सकता है पाकिस्तान? अच्छा, किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क में, जो अच्छा कंटेंट होता है या ऑथेंटिक कंटेंट होता है, उसकी एक निशानी सबसे आसान ये है कि किसी का मसला हल होता हो। अगर आपका कंटेंट किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किसी ने आपकी वीडियो देखी है और जिस भी बारे में, आप अगर डॉक्टर हैं तो आपकी वीडियो देख के उसको पता चल गया है कि मैंने हेल्दी डाइट क्या खानी है, या अगर आप IT के बंदे हैं तो आपकी वीडियो देख के उसको पता चल गया SEO कैसे करनी है, या 2022 में उसको कौन से स्किल्स आपने उसे एक लोगो बनाना सिखा दिया है फॉर एग्जांपल एक वीडियो के थ्रू, तो इसका मतलब है उसका मसला हल हो गया, तो आपका कंटेंट विन करेगा। मतलब बंदे आपके पास बार बार आते रहेंगे क्योंकि उनको कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, आपकी स्टोरी तो बड़ी मोटिवेशनल है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आपने काम शुरू किया और इतने बड़े इंस्टीट्यूट की आपने बुनियाद भी रखी और हज़ारों लोगों को ट्रेन भी किया। एक जो बिगनर है वो क्या स्किल अचीव करे अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो भी जिस तरह से आपने सक्सेस अचीव की वो भी इस तरह का रोल मॉडल बन जाए, क्या करे वो? अच्छा, सबसे पहले हम जो है बिगनर्स के लिए या किसी भी बंदे ने जिसने स्टार्ट करना है उसको ये सजेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले हमारा एक 21 डेज सक्सेस फॉर्मूला है, उसको आप पहले देखें। उसमें होता ये है कि आप जो है उसको देखने के बाद ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर तो आपकी पर्सनैलिटी जो सी है वो आपको समझ आ जाए और आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, और प्रॉपर प्लान आप क्रिएट करें, तो उसके बाद आप राइट स्किल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप राइट स्किल सेलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इशू ये है राइट नाउ कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया को प्रमोट कर रहा है या कोई प्रोग्रामिंग को प्रमोट कर रहा है तो वो उसी को प्रमोट कर रहा है। अगर कोई बंदा ई-कॉमर्स की बात कर रहा है तो वो सिर्फ ई-कॉमर्स की तरफ सारों को लगा देगा, अमेज़ॉन हो या कुछ और हो, सब एक तरफ लगा देंगे। इससे जो फेलियर रेट है ना, फेल होने की तादाद बढ़ जाएगी। हर काम हर बंदे के लिए नहीं है। सो 21 डेज़ के अंदर हमने क्लियरली उसके अंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर दिया कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है अपना कैरियर बिगनर, तो उसको किन स्किल्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से तकरीबन कितने पैसे कोई बिगनर कमा सकता है एक महीने में? यूट्यूब से तो बहुत अच्छी अर्निंग की जा सकती है, इंस्टाग्राम से भी की जा सकती है। दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इंस्टाग्राम के ऊपर हमने अक्सर देखा है आजकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बन गए मार्केट में। वो पारी गर्ल हमने देखी और लोग देखे, तो वो लोग पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से ही कमा रहे हैं। ईजिली 2 से 3 लाख रुपया आप कमा सकते हैं अगर आपने 3 महीने लगा लिए। एंड अगर हम यूट्यूब की बात करें, अगर आप किसी बंदे ने 6 महीने यूट्यूब के ऊपर सही एफर्ट की है, ऑप्टिमाइजेशन की है, तो वो बहुत आसानी से 10 लाख तक कमा सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे दानिया ने बोला कि इंपॉर्टेंट बात ये है व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब के, यूट्यूब पे आप वो वाला कंटेंट प्रोड्यूस करें, आप वो चैनल बनाएं जो आपका बहुत इंटरेस्ट है, जो पैशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग ना बहुत एंटरटेनिंग कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कुकिंग वाले सारे कुकिंग जो भी खातून है घर में वो सारी कुकिंग में लग गई हैं। इस वजह से एक तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही, दूसरा वो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं जो कंटेंट उनके अंदर से नहीं निकल रहा। ठीक है, यूट्यूब का फॉर्मूला ये है कि आप ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जिसके बारे में आप कभी बोर ना हो सकें, आपको मज़ा आता रहे उसके बारे में पढ़ते हुए, कंज्यूम करते हुए और प्रोड्यूस करते हुए, तो फिर ये 100% सक्सेस है। और फिर ये 10 लाख क्या, अभी रिसेंटली हमारा एक और इंटरव्यू था, उसमें भी एक बच्चे का जिक्र हो, बनू वाले बच्चे का, वो अराउंड कोई $25,000 पर मंथ बना रहे हैं। तो वो यू कैन मेक सो मच मनी, बट आपको प्लान करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इन्फ्लुएंसर ने बयान दिया कि इस दौर में 1 महीने का 1 करोड़ रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं। करेक्ट है। तो आप एग्री करते हैं? मैं हम इससे लाइक डबल एग्री करते हैं। इसमें इस साल में 2022 के अंदर जो लोग इसको सीरियस लेंगे, एक महीने का 2 करोड़ कमाना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये आप महाना कितना कमा लेते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कमा लेते हैं। 2 करोड़ कमा अच्छे पैसे बना लेते हैं। हमारी एक कंपनी नहीं है, मल्टीपल कंपनीज हैं। यूएस में डिजिटल एजेंसी है, पाकिस्तान में हम सिखा रहे हैं, कुछ और ब्रांड्स हैं उनको रन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सही है। सोशल मीडिया पर ये डिबेट चलती है कि जो दान काश कपल है ये फ्री में, मुफ्त में तालिब इल्मों को और जो यंगस्टर्स हैं उनको एजुकेशन दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं फ्री में लोगों को पढ़ाना या उनको बताना?
एकेडमी आपने बाकायदा तौर पर इसके लिए खोली है, सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग है ये? अच्छा, इसमें 2-3 मॉडल्स हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मॉडल ये है कि आप जो है वो हमारे पास ना आए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चल जाएँ। दानकाश का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे तकरीबन कोई 30-35 डिफरेंट स्किल्स के ऊपर हमारा कंटेंट और वो कोर्सेज बने हुए हैं। आप पहले वो देखें, वो देख के आप उनको इम्प्लीमेंट करें। आप इम्प्लीमेंट करने के बाद पैसे बनाएं, पैसे बनाने के बाद आप हमारे पास जहाँ फंस जाते हैं, मजीद आप ग्रो करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, वहाँ पे आप हमारे पास आएँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो लोग हम ये भी ऑफर करते हैं कि जो लोग डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो मतलब नहीं जिनका थोड़ा मसला डिफरेंट है, वो आए, वो 100% हमारे पास टोटली फ्री हैं। और वो कुछ केस स्टडीज हमारी बन भी रही हैं, चल भी रही हैं। उसके अलावा जो है वो सिंगल मदर्स, वंस अगेन सिंगल मदर्स के लिए हमारे पास टोटली जो है ना वो 50% ऑफ है। किसी भी कोर्स पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी ट्रेनिंग पे 50% उनको ना ऑफ मिलता है। बट कुछ लोग जो है जो नहीं करना चाहते, या जिनको ये लगता है कि कोर्सेज इनफ नहीं है, चीज़ें इनफ नहीं है, वो केस स्टडीज़ को पहले देखें, समझें और फिर इसको आगे लेके चलें। हमारे बारे में अच्छी बात भी होती है, हमारे बारे में बुरी बात भी होती है कि जी आप वहाँ पे फ्री कराते हैं, आप यहाँ पे फ्री नहीं कराते। हम लाहौर में भी फ्री करवा रहे हैं, हम इस्लामाबाद में फ्री करवा रहे हैं, हम कश्मीर में भी करवा रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए है जो डिजर्विंग लोग हैं, सबके लिए नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, तो ये ऐसे ही है। अच्छा सर, ये फ्रीलांसर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? फ्रीलांसर्स कैसे बेहतर पैसा कमा सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हैं वो अपने काम को किस तरह से मजीद इन्हेंस कर सकते हैं? अच्छा, फ्रीलांसिंग एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि आप जॉनसन अपनी सर्विसेज जो है वो किसी को दे देते हैं, और उसमें आपका कोई फुल टाइम आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। और पूरी दुनिया जो उनसे इस फॉर्मूले पे भी जो है वो शिफ्ट हो गई है, इसी मॉडल पे शिफ्ट हो रही है, और 2025 तक मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा मॉडल है, इस पर हमें ज़रूर जाना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अमेरिका के अंदर लोग जो है फ्रीलांसर्स बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हैं, वो एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि लोग ये समझ रहे हैं कि कंपटीशन बहुत हो गया है, ये सारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जी, कैसे जॉब लें, फाइवर पे कैसे लें, अपवर्क पे कैसे लें। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे जो है ना वो काम करें। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और आप दूसरे की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसके बिजनेस के कस्टमर की ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप उसके लिए बेहतर काम कर पाएंगे, आप उसके साथ लंबे अरसे चल पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स, अगर एक मिसाल लेते हैं कि अगर एक फ्रीलांसर $1000 कमा रहा है ना, और वो कम्युनिकेशन स्किल के बगैर कमा रहा है, अगर वो कम्युनिकेशन का स्किल सीख लेता है तो वो $10,000 तक जा सकता है इजीली। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप अपनी अर्निंग को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। कम्युनिकेशन से आपने जैसा बताया $1,000 से $10,000 तक वो शिफ्ट कर सकता है, तो ये कैसी कम्युनिकेशन है? मतलब कि हम देखते हैं सारा काम तो ऑनलाइन है, तो कम्युनिकेशन उसमें कहाँ पे इम्पैक्टफुल है? कम्युनिकेशन का थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि स्पेशली जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होता कि हमने आपसे बात कर ली, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन रिटन होता है, वर्बल होता है, ऑरल होता है, एंड नॉन वर्बल भी होता है। सो फॉर एग्जांपल हमने जो कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया है, क्या हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हम क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करते हैं या नहीं करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। फिर एक होती है क्लाइंट की साइकोलॉजी। हम जो एक्सपर्ट्स है कम्युनिकेशन के, वो कहते हैं हर बंदे का एक रैपर्ट होता है, ठीक है। आप मुझसे बात करें, मैं आपसे बात करूं, समटाइम्स हमें कोई बंदा बात करने में बहुत बुरा लगता है पहली दफा में, कभी कोई बंदा हमसे बात करता है हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक रैपर्ट होता है जो हमने बिल्ड करना होता है अपने क्लाइंट के साथ। अगर हमें लग रहा है कि हमारा क्लाइंट सॉकर की बातें कर रहा है, तो हम उसे हॉकी की कहानियां ना सुनाए, हम कि हाँ सॉकर बहुत अच्छा गेम है, फिट गेम है, इसमें ये होता है वो होता है। सो ये एक रैपर्ट है, एक साइकोलॉजी है कम्युनिकेशन की। अच्छा, जो कारोबारी हजरात हैं या कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, जॉब छोड़ना चाहता है, फौरी तौर पे नौकरी छोड़ दी, कारोबार करना है, वो कौन से स्किल सीखे? अच्छा, फौरी तौर पे तो नौकरी नहीं छोड़े कोई बंदा ना। वैसे तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है कि जितने भी जॉब होल्डर्स हैं उनका मसला ये है कि उनके दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट है रिस्क का, ठीक है। और ये भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है, ठीक है। तो अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो स्लो ट्रांजिशन ले, एकदम से ना छोड़े, वो प्लान कर ले कि 6 मंथ्स के अंदर मैंने जो सा ये स्किल सीखना है। लेट्स से वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं, या वो ग्राफिक्स के स्किल में या वीडियो एडिटिंग के स्किल को जो सा वो स्टार्ट कर लें और कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लें, और साथ में अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बना लें, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पैसे बनाएं। जिस दिन उनके पैसे बराबर हो जाएं उस दिन वो उसको गुड बाय कह के तो अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट और कारोबार के लिए स्पेशली कोई भी बिजनेस अगर पैसा कमाना
कमाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, क्योंकि सब कुछ अब डिजिटली बिकता है ना। डिजिटल मार्केटिंग को लोग समझते पता नहीं क्या हवा है। इट इज सिंपली जो चीजें हम ब्रिक एंड मॉर्टर में बेच रहे हैं, दुकान खोल के बेच रहे हैं, वही चीज हम इंटरनेट पे बेचनी सीख लें। मैंने एक चीज़ ये नोट किया, जो बड़े हार्डकोर व्यापारी किस्म के ना दुकानदार और बाजारों में, वो बड़ा कतराते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, और इस तरह की बात अगर कोई उनके साथ शेयर करे कि आप इसको मार्केट करें तो नहीं इस तरह नहीं होता ये वो, तो ये माइंडसेट भी तो तब्दील होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात ना, ये बात पिछले 3-4 साल से मुसलसल हम इस मार्केट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट के साथ सलूक क्या होगा, इस माइंडसेट के साथ जो लोग सुन रहे हैं, व्यापारी हैं या वो नहीं करना चाहते डिजिटल, उनके साथ सलूक ये होगा कि यूएस के अंदर इससे पहले क्या हुआ कि जो लोग अपने डिस्प्लेस में बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने बड़े बड़े शोरूम्स बनाए हुए थे, या जो पीछे वेयर हाउस से सामान आगे दे रहे थे, लेकिन वो डिजिटली अपने आप को इतना नहीं लेके चल रहे थे, वर्चुअल साइट पे नहीं मूव कर रहे थे, वो पिछले 3-4 सालों में ख़त्म हो गए। वो नाम ख़त्म हो गए, उनको पीछे से बैठे हुए गोदाम या पीछे से बैठे हुए घर से बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो उनसे ना वो मार्केट से आउट कर दिया हुआ है। ये चीज़ पहले 10 साल पहले स्टार्ट हुई यूएस में, और ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई, ऐसा हुआ, फिर ये यूके वाली साइड पे और लंदन वाली साइड पे, ये सारे इन एरियाज़ में हुआ। अब ये पाकिस्तान में आप देखेंगे कि छोटे छोटे लोग छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे कारखानों से डायरेक्ट जब अपनी प्रोडक्ट एंड यूज़र के हाथ में भेजेंगे ना, तो वो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए क्रिएट हो रही होगी, बनाने वाले के लिए भी और खरीदने वाले के लिए भी। तो ये बीच वाले व्यापारी जो उनसे है ना, ये आहिस्ता सब ऐसे खत्म हो जाएंगे। अगर ये तालीम की कमी है इसकी वजह, ये माइंडसेट की कमी है, ये एक ट्रस्ट की कमी है। ठीक है, आप जिस अनफॉर्चुनेटली देखें, अगली नस्ल को चांस तो मिलना है, ठीक है, तो अगली नस्ल को तब चांस मिलेगा जब पिछली नस्ल पिछली बातों पे बैठी रहेगी। जैसे अखबार वालों को यकीन नहीं था रेडियो को नहीं था, टीवी को नहीं है यकीन इंटरनेट का, तो इससे बदलना कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म। जैसे टिकटॉक की बात करते हैं हम, कि टिकटॉक के ऊपर जो सा है मतलब एक आपको आता है कि नहीं मैं टिकटॉक पे नहीं हो सकता, आप ना हो टिकटॉक पे, इट्स अप टू यू, लेकिन टिकटॉक तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, दुनिया में नंबर 1 है इस टाइम पे। दूसरे ममालिक जो हैं दुनिया में, वो टिकटॉक को भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ वो आप देखते हैं कि छोटे छोटे एक्ट हो रहे हैं या डांस ही हो रहा है टिकटॉक पे। तो आप क्या समझते हैं, टिकटॉक को भी यूटिलाइज करना चाहिए? देखें, ये टाइम है हर चीज़ का ना। आप जब किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनिशियल फेज यही होता है, लेकिन उधर से ही टैलेंट भी निकलता है। आपने अपनी इस जनरेशन को मौका दिया है, आपको यहाँ से स्टार्स भी मिलेंगे। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि अगर आपका ब्रांड टारगेट कर रहा है, अगर आपके ब्रांड की टारगेट ऑडियंस जनरेशन अल्फा और जी हैं, तो फिर आपको हर सूरत में उधर ही होना चाहिए जहाँ पे आपकी ऑडियंस मौजूद है। दान काश बड़ा खूबसूरत कपल है, अवार्ड्स भी आपको मिले, मीडिया पर भी बेतहाशा अप्रिसिएशन मिली और लोगों ने फॉलो भी किया। क्या आपका गोल क्या 2022 को लेके? पैसा भी कमा लिया, शोहरत भी हासिल कर ली, इज्जत भी अल्लाह ने दी, क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? असल में ना अभी राइट नाउ हम ये चाहते हैं, एक तो जो माइंडसेट, जिस माइंडसेट की आपने बात की, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है हम लोगों का, वो ये है कि जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज होना ज़रूरी है। माइंडसेट से मुराद ये है कि दुनिया के अंदर इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है कि अगर पाकिस्तान इस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करे, और जो बड़े लोग हैं हम जैसे या हमारे जैसे और लोग हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, तो इस जनरेशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी जनरेशन है, नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ कर सकती है। तो इसके अंदर हमने जो नंबर वाइज गोल रखा है, वो ये रखा हुआ है कि कम से कम हर पाकिस्तानी के जो पैसे कमाना चाहता है, जो सीरियस है, वो 1 से 2 लाख जरूर कमा रहा हो एटलीस्ट। ठीक है, तो इसको लेके हम चल रहे हैं, और इसमें हमने अपने जो लास्ट ईयर 1 लाख स्टूडेंट्स हमारे थे, इस ईयर हमारा ये प्लान है कि ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स तक हम जो है वो मूव करेंगे और इसको लेके आगे जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ई कॉमर्स से क्या मुराद है? बड़ा हम जिक्र सुनते हैं ई कॉमर्स, क्या करें नौजवान ई कॉमर्स का? ई कॉमर्स एक बहुत सिंपल टर्म है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स स्टैंड्स फॉर कॉमर्स। जो भी चीज़ हम इंटरनेट पे बेचते हैं वो ई कॉमर्स कहलाती है। हमारे यहाँ गलती कुछ ये हुई कि ये टर्म थोड़ी हाईजैक हो गई, कि लोग समझने लगे शायद सिर्फ ड्रॉपशिप करना ई कॉमर्स होता है, कि चाइना से प्रोडक्ट खरीद के अमेरिका भेजना ई कॉमर्स है, इसके अलावा मैं ई कॉमर्स नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हैं, ज़रूर करें। आपके अब्बा की चावल की फैक्ट्री है, आप वो चावल फेसबुक पे बेचें, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। आप कोई बुटीक खोलें, आप वो बेचें, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगाएं, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, आप कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर बेच रहे हैं और उसके थ्रू आपको पैसे आ रहे हैं, तो दैट इज सिंपली ई कॉमर्स, और इसका तो बहुत स्कोप है।
आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी ले सकते हैं एज लॉन्ग एज एक टिप है ई कॉमर्स जो भी बंदा करना चाहता है उसके लिए कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट दें। ये ना समझे कि मैं किसी को जुगाड़ लगा लूंगा और कोई गलत प्रोडक्ट जो है उसको सस्ती प्रोडक्ट बहुत महंगी करके दे दूंगा, वो आप एक दफा सेल करेंगे, दोबारा कोई आपसे चीज नहीं खरीदेगा। अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आप क्वालिटी की तरफ जाएं। जैसे हम एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स, मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट ब्रांड है कि मैं देखती हूँ वो बड़ी क्वालिटी वाली चीज आपके घर तक आपको डिलीवर करते हैं बड़े कम पैसों में। तो अगर आप ऐसी कोई चीज उठा ले तो यू कैन मेक अ बिग नेम। और बहुत से ऐसे ब्रांड्स अभी ऑनलाइन जिन पर तनकीद भी लोग करते हैं कि हमने ऑर्डर ये किया था और चीज हमें इतनी आया कुछ है, उनके बारे में क्या ख्याल है? ऐसा ही है, तो यही मैं बात कर रही हूँ ना कि अगर आप कोई गलत चीज किसी को ये दे के सोचेंगे मैं इसको बेवकूफ बना लूंगा, तो बेवकूफ दरअसल आप अपने आप को बना रहे हैं। क्योंकि वो बंदा आपसे एक दफा चीज खरीदेगा। बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, सेल्स एक शॉर्ट टर्म थिंग है, बिजनेस होता है ब्रांड जो लंबे अरसे तक चले। तो अगर आप आजकल में बस लाख 2 लाख कमा के अपनी दुकान बंद करके बैठ जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप करोड़ों की गेम खेलना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट दें और धोखाधड़ी से बाज रहें। ठीक है, ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि ईमानदारी से काम करें, तो ऑनेस्टी गोज अ लॉन्ग वे। तो नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प हमारी गुफ्तगू रही दानकाश कपल के साथ और इनके क्या ख्यालात हैं, कैसे इन्होंने स्ट्रगल की, कामयाबी हासिल की और 2022 में क्या करना चाहते हैं आप सब जान चुके हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए बोल न्यूज़ नेटवर्क से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।